गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है हर्षित सिंह। मैं आज से अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा व्लॉगिंग चैनल चालू करने की एक गंभीर वजह है, वो है कि 15 फेब 2025 को मेरे पापा 4:30 बजे एक्सपायर हो गए। वैसे तो सबकी लाइफ अच्छी चलती है और हमारी भी अच्छी चल ही रही थी, पर पता नहीं भगवान ने किस्मत में क्या लिखा था कि अचानक से ये हादसा हो गया। मेरे पापा 30 जनवरी को उत्तराखंड गए थे और फिलहाल उधर ही रहते थे क्योंकि उधर उनका काम था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते थे। वो मेरा स्पेशली पेपर दिलाने के लिए 13 फेब की रात को इधर आए थे और 2 दिन अच्छा खासा रहे और बिल्कुल तंदुरुस्त थे। फिर जब पापा और मैं सेंटर से घर आ गए तब वो खाना खा के दोबारा एक मीटिंग में गए। वैसे तो पापा सारी जगह जब भी जाते थे बाहर मीटिंग में तब मम्मी को बता के जाते कि अभी आता हूँ, थोड़ी देर में इधर जा रहा हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्या था, किसी को भी नहीं बता के गए, ऐसे ही निकल गए। वो तो मेरी नज़र से ली गई। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तब पापा ने बताया कि अभी थोड़ी देर में मीटिंग में जा रहा हूँ। तो थोड़ी सी दूर इधर जाते ही वो एक पार्टनर की स्कूटी लाए थे और अपनी गाड़ी उत्तराखंड में ही खड़ी करके आए थे। तो जब स्कूटी ड्राइव कर रहे थे तो उनका बैलेंस बिगड़ा और वो स्कूटी से गिर गए। डॉक्टर्स ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल ऑन डेथ पहुंचे थे। तो जब वो डिसबैलेंस होके गिर गए तब जो पीछे ऑटो वाला था उन्होंने पापा की हेल्प करी और वो उनको बैठा के एक हॉस्पिटल लाए। और हॉस्पिटल पहुंच के जो सबसे पहले उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर देखा वो मम्मी का था, तो मम्मी के पास कॉल करके बोला कि पापा को चोट लग गई है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मम्मी जल्दी जल्दी में उस हॉस्पिटल में गई और मम्मी को वैसे कुछ समझ नहीं आया। तो जब हॉस्पिटल पहुंची और मम्मी को पता चला, मम्मी अनकॉन्शियस हो गई और अपनी हालत में नहीं थी। वो रोए जा रही थी और कुछ संभाल नहीं पा रही थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे को, मामा को और जो पापा के दोस्त थे जिनकी स्कूटी ली थी, हम तीनों को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला के बुलाया। मैं अपने ट्यूशन में था और ट्यूशन में अचानक से कॉल आया सर के पास। तब कोई रो रहा था, तब हमको भी नहीं पता था। फिर अचानक से जब सर ने बोला कि तुमको बुला रहे हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई और मैं घर में घुसते ही, जैसे ही घर में भागा भागा आया, तब मैंने देखा कि घर में सिर्फ मेरी बहन थी और कोई नहीं था। फिर मैंने पैसे लिए और नीचे एक ताई जी का फ़ोन लेके मैंने मम्मी के पास फ़ोन मिला के पूछा कि आप कहाँ हो और रो क्यों रहे हो। तो मम्मी ने बोला कि हॉस्पिटल आ जा। मतलब उन्होंने बोला भी नहीं, तो जो दूसरे पार्टनर थे उन्होंने फ़ोन लेके बोला कि आप इधर आ जाओ। तो मेरे को भी नहीं पता चला, मैंने इधर से पैसे उठाए और मैं चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच के मैंने देखा कि उधर की हालत बहुत ख़राब थी। तो सबसे पहले मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने मामा को कॉल मिलाया कि आप कहाँ हो। मामा सीधा दिल्ली राजेंद्र पैलेस से इधर आए शाम को भागे भागे। वो भी जैसे ही आए उन्होंने घर पे, जो हमारा गांव है सोनीपत में है, उधर मेरे ताऊ के लड़कों को बता दिया और उधर इन्फॉर्म कर दिया था अपने घर वालों को कि सोनीपत चले जाओ, उधर की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर जब मामा आए तब मामा ने मम्मी को घर भेजा और घर जाके जो बिल्डिंग की आंटियाँ थी उन्होंने मम्मी को थोड़ा स्टेबल करा, मम्मी की दवाइयाँ दी। तब तक जो मामा और मैं लीगल जो काम था, क्योंकि वो एक्सीडेंटल केस में आ सकता था और पापा ऑन डेट पहुँचे थे हॉस्पिटल में, तो जो लीगल वर्क था वो मामा और मैं देख रहे थे। मैं भी अपनी हालत में नहीं था, पता नहीं उस दिन तो कैसे ही मैं चल भी पा रहा था। उधर से फिर मैं पुलिस अंकल को इन्फॉर्मेशन दे रहा था और फिर वो तो सही है, पास में ही पुलिस चौकी थी, इसलिए जो उधर का काम था वो हम जल्दी जल्दी कर पा रहे थे। फिर एकदम से बहुत सारे लोग आने लगे, बिल्डिंग के लोग आने लगे। तो उन सबको मैंने कुछ नहीं बताया, उनको पता चल गया था ऑलरेडी। फिर पुलिस अंकल ने बोला कि पोस्टमार्टम करवा लो, पर फिर मेरी दादी ने मना कर दिया क्योंकि उसमें लाइक शरीर बॉडी के साथ चीट फाड़ होती, तो वो हमने मना कर दिया। तो जो उसका लेटर था वो जब साइन करवाने आए तो घर पे बहुत भीड़ थी और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मम्मी के पास गया, पहले तो मम्मी को थोड़ा शांत करा और उनके साइन लेके मैं आ गया। जो साइन लिए थे वो मैंने पुलिस अंकल को दिए और उसमें मैंने खुद भी साइन करे। तब तक मेरे मामा ने जो गांव में मेरे ताऊ के लड़कों को फ़ोन करा था, वो कहीं पड़ोसी की गाड़ी में बैठ के आ गए
और फिर हम तुरंत ही पापा को एम्बुलेंस में बैठा के गाँव ले गए। फिर जब तक एम्बुलेंस आई तब तक मैं उस गाड़ी में बैठ के इधर आया और मम्मी को लेने आया था, पर मम्मी बिल्कुल कुछ मतलब रोए जा रही थी, बहुत ज़ोर से चीख रही थी और मम्मी की भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मम्मी अपने होश में नहीं थी। फिर जैसे ही मेरे बड़े भाई आए मम्मी और रोने लगी। और वो तो सही है कि एक जो पड़ोस की ताई जी उन्होंने हमारा बैग पैक कर रखा था, तो हम तुरंत गाड़ी में बैठे और मम्मी को गोद में उठा के बैठाया मेरे बड़े भाई ने मुश्किलों से, और फिर हम गांव की तरफ चले गए। हम हॉस्पिटल गए, तब हॉस्पिटल में तब तक एम्बुलेंस आके उधर सब हो चुका था और उधर मामा ने सब देख लिया था। फिर हम जैसे ही गांव पहुंचे तो गांव में मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मेरे को बड़े लोगों ने जो उधर थे उन्होंने मेरे को छत पे भेज दिया। और जो छत पे थे वो मेरे चाचा का लड़का और एक और लड़का था जो उधर का पड़ोसी था। तो हम ऊपर ऐसे ही बैठे रह गए। तो जो नीचे का काम चल रहा था वो देख रहे थे और मम्मी तो बेहोशी की हालत में ही उधर पहुंची थी। मम्मी के साथ 2 और आंटी आई थी जो इधर बिल्डिंग में रहती थी। फिर 16 तारीख को घाट पे जाके जो भी क्रियाक्रम था वो मैंने करा और फिर हम घर आ गए और घर आके ये डिसाइड हुआ कि 24 तारीख को तेरह में रखी जाएगी। फिर उसके बीच में मेरे बहुत सारे पेपर्स थे जो बाकी के बचे थे, वो भी मेरे ऐसे ही नॉर्मल गए, पर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया उन पेपर्स में बिकॉज आई वॉज लाइक मेंटली अनस्टेबल। तो फिर 24 तारीख के बाद मैं मम्मी को लेके इधर वापस घर पे आ गया और हम इधर घर की स्थिति थोड़ी संभाली। अभी जो मेरे पापा का ऑक्यूपेशन था वो पापा ने इधर से देहरादून शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उधर पापा को ज़्यादा उम्मीद दिख रही थी। पापा को उधर 5 साल हो गए थे पर 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। अभी 3-4 महीनों में थोड़ा पापा का कुछ काम चला क्योंकि पापा को उधर का तौर तरीका पता चल गया था और वो हमको बोल रहे थे कि होली के बाद हम उधर ही सेटल हो जाएंगे, नया घर खरीदेंगे, नई गाड़ी खरीदेंगे। अभी वो सब पापा को पता था, अभी हमको कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या डील हुई थी, किसके साथ हुई थी। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उनसे पूछा, वो रिप्लाई बैक कर रहे हैं पर इतना नहीं कर रहे जितना वो पहले करते थे। क्योंकि पहले जब पापा इधर आते थे 10-10, 15-15 दिनों में, तो वो भी कॉल्स पे लगे रहते थे काम की और लाइक हमारे साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे। अब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो इकलौते सोर्स ऑफ इनकम थे वो मेरे फादर थे क्योंकि मम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो जॉब कर सके। मैं अभी 11th में जाऊंगा रिज़ल्ट के बाद और मेरी बहन 7th में जाएगी, तो मेरे को ही अभी सब कुछ संभालना है और आई हैव नो आइडिया टू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। अब प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ और अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी हमारे पास इनकम था जो पापा छोड़ के गए थे वो सब हमने लोन्स में दे दिया। अभी बहुत से लोगों ने मेरे को व्लॉगिंग का सजेशन दिया, इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, अभी मेरी इतनी एज नहीं है कि मैं कोई जॉब कर लूँ और मेरे को अपनी मम्मी को भी संभालना है क्योंकि वो भी कोई जॉब नहीं कर सकती बिकॉज वो हाउसवाइफ है और इतनी एजुकेटेड नहीं है कि वो भी जॉब कर ले। और फिर मेरे को अपनी सिस्टर की एजुकेशन भी कंटिन्यू करनी है बिकॉज अभी वो 7th में ही जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप लोग मेरे को सजेस्ट कीजिए कि और क्या इनकम के सोर्स है जिससे मैं थोड़ा अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। अभी आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरी यूट्यूब की जर्नी है, मेरा साथ दीजिएगा और किसी के पास कोई आइडिया हो तो वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।